आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर से पल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस पूरे अप्रैल में परमेश्वर ने हम सबको संभाले रखा और परमेश्वर ने आज के इस आखिरी अप्रैल के आखिरी दिन में हम आ चुके हैं। हर दिन में हमने संगति की, इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। और आज मेरे साथ मिलकर आप परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर दोहराएं, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। सभी को जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। एक माह पहले मैं पीके मसीह ब्रदर के व्हाट्सएप नंबर में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। उसमें ये लिखी थी कि मेरे चेहरे में काले झाई भर जा रहे हैं, उसके लिए प्रेयर करने बोली थी। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मेरे चेहरे के सारे काले झाई खत्म हो गए हैं। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके रुके हुए काम सफल होंगे। कई बार ऐसा होता है जब बहुत सारे लोग किसी काम को शुरू करते हैं तो सभी लोग बहुत उत्सुक होते हैं कि कब ये काम पूरा होगा और हम उत्साह मनाएंगे या फिर हम इस काम को पूरा होते हुए देखेंगे, अपने जीवन में खुशियां मनाएंगे या फिर जो कुछ उनका प्लान है उसे वो अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो काम रुक जाते हैं। उन कामों में कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं आ जाती हैं। मनुष्य चाहकर भी उन बाधाओं को, उन रुकावटों को अपने जीवन से दूर नहीं कर पाता है। बहुत सारे भाई बहन पूरी ताकत लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं जो कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो काम है वो रुका हुआ रहता है। वो सफल नहीं हो पाता, जिस कारण से वे लोग निराश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, विश्वास से भी पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि वो रुके हुए काम प्रभु सफल करेगा। उन रुके हुए कामों को प्रभु आपके लिए पूरा करेगा। हम नहम्याह के जीवन में देखते हैं, जब नहम्याह ने दीवार को बनाने का निर्णय लिया, उसने सोचा कि मैं यरूशलेम की दीवार को बनाऊंगा। एक भलाई का काम, एक अच्छा काम, उसके लिए उसने योजना बनाई। लेकिन जब वो वहां काम करने पहुंचा तो बहुत सारे लोग उसके विरोध में खड़े हो गए और उन्होंने उसके काम को रोकना चाहा, बहुत कोशिश की उस काम को रोकने की। तो हम देखते हैं कि रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं। बहुत सारे कामों में लोग रुकावट पैदा करते हैं। हो सकता है आपके जीवन में भी इसी प्रकार हो। आपने कोई काम शुरू किया और उसमें रुकावटें आ गई, बाधाएं आ गई। हो सकता है वो आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो या फिर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो जिसको आपने शुरू किया लेकिन वो अधूरा ही रह गया, आधे में ही रुक गया और आप चिंतित हो गए, निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि वो काम प्रभु पूरे करेंगे, वो काम को प्रभु सफल करेंगे। हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश में भेजा कि तू इजरायलियों को छुड़ा, फिरौन से बातचीत कर। मूसा और हारून फिरौन से बातचीत करते हैं कि हमें जाने दे, इजरायलियों को जाने दे, लेकिन फिरौन उन्हें जाने नहीं देता। वो दोबारा उनसे बात करते हैं लेकिन वो जाने नहीं देता। रुकावटें, बाधाएं आ जाती हैं जिस कारण से इजरायली लोग निराश हो जाते हैं, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगते हैं। जब उन्होंने इस बात को सुना कि परमेश्वर हमें इस देश से छुड़ाएगा और एक अच्छे देश में लेकर जाएगा तो वो बहुत खुश हुए, आनंदित हुए। लेकिन जब रुकावटें, बाधाएं आने लगी तो वो बहुत निराश होने लगे, दुखी होने लगे, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। कई बार मूसा ने बात की लेकिन फिरौन नहीं माना। तो रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं हो जाती। यहीं पर आपको रुकना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये काम बंद हो गया या फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो यहीं समाप्त हो गया। नहीं, कहानी यहां समाप्त नहीं होती है। आप जानते हैं परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए और इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया। आप जानते हैं कि नहम्याह ने भी जिस दीवार को बनाने का निर्णय लिया था उस दीवार को पूरा
किया, विरोध के बावजूद भी, रुकावट और बाधाओं को बावजूद भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके संग में है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए कार्य करता है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपके लिए भी कार्य करेंगे, आपके जीवन में भी प्रभु कार्य करेंगे। जैसे इनके लिए किया वैसे ही प्रभु आपके लिए भी करेंगे। चाहे कितनी भी रुकावटें, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, आपको निराश नहीं होना है। बाइबल कहती है नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय 3 पद, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, वह तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। इन कामों को जिनमें रुकावटें आ गई हैं, जिनमें बाधाएं आ गई हैं, जो रुके हुए हैं, इनको परमेश्वर के हाथों में दे दो। वो अपने अनुसार उन कामों को सही करेगा, उन कामों को सफल करेगा। आप सोच सोच कर चिंतित ना होएं, आप सोच सोच कर निराश ना होएं, आप अपने जीवन में कोई गलत निर्णय न लें उन परिस्थितियों को देखकर, बल्कि उन कामों को यहोवा पर डाल दें। अपने जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएं और जो काम रुक गए हैं उन्हें आप परमेश्वर पर डाल दें। उन रुके हुए कामों को प्रभु सफल करेगा, जैसे नहम्याह के लिए किया, जैसे मूसा के लिए किया, इजराइलियों के लिए किया, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, आपके लिए भी करेगा। इसलिए दोस्तों, उन रुके हुए कामों को देखकर आप निराश ना हों, चिंतित ना हों, परेशान ना हों, दुखी ना हों, पीछे ना हट जाएं, बल्कि ऐसे समय में आपको और मजबूती से विश्वास में बने रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि सही समय पर प्रभु आपको बढ़ाएगा, उन बंद दरवाजों को प्रभु खोल देगा, उन रुकावटों को प्रभु दूर कर देगा और आपके उन रुके हुए कामों को प्रभु सफल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान प्यारे पिता, भले पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद इस बात के लिए देते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो तूने सहायक के रूप में हमें दिया है। और धन्यवाद करते प्रभु तेरे इन प्रिय लोगों के लिए जो तुझसे प्यार करके प्रभु संगति के सहभागी बने हैं पिता। ये वो लोग हैं प्रभु जो तुझसे प्यार करते हैं और प्रभु हर दिन प्रभु तेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए वो संगति, वचन और प्रार्थना में बने हैं प्रभु। धन्यवादित हैं प्रभु, सच में ये तेरी प्रजा के लोग हैं खुदा। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवादित इस बात के लिए प्रभु आपने रात भर संभाले रखा, अच्छी नींद से हम सबको सुलाया पिता, भला चंगा और स्वस्थ रखा और आज का नया दिन अपनी दया, अपने अनुग्रह से दिखाया है। इस दिन में परमेश्वर जो कुछ भी कार्य प्रभु हम लोग करने जाते हैं प्रभु यीशु, हम सबसे पहले प्रभु आपको उन सारे कामों को सौंपते पिता कि आज के दिन के सारे काम को करने के लिए आप हम सबको ज्ञान, बुद्धि, समझ दे मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु हर एक जन को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे पिता। हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन, दुष्ट के हर प्रकार के जलते हुए तीरों को हम नाश करते हैं, दूर करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर हर एक जन को आपके पवित्र लहू में छुपा लेते परमेश्वर पिता और कहते प्रभु क्योंकि तू हमारे चारों ओर आग की सी शहर पना है, हमारी प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल है परमेश्वर। धन्यवाद आज के दिन में दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के फ्रॉड, हर प्रकार के स्कैम, हर प्रकार के धोखे से प्रभु आप अपने लोगों को, उनके परिवार, उनके बच्चों को बचाएं प्रभु। आज के दिन में सिर्फ आपके प्लान्स, आपकी योजना हम सबके जीवन में पूरी हो। आप क्योंकि हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट एंड हमारे फ्यूचर को जानते परमेश्वर, इसलिए हम सारी बात आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें गाइड करे होली स्पिरिट, हमें गाइड करे, कोऑर्डिनेट करे, हर प्रकार की अच्छी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए और नेगेटिव बातों को दूर करने में आप हमारी सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। इस समय हर एक जन प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर प्रभु तुझसे प्रार्थना करने पाए पिता। प्रभु आज जो भी दुख में, चिंता में, निराशाओं में आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, इसी वक्त उनके आंसुओं को पहुंचे, इसी वक्त वो दुख, वो परेशानी, वो समस्या, वो हर प्रकार की निराशा इन्हें छोड़कर जाए पूर्ण उत्साह के साथ में, फुल जॉय के साथ में प्रभु वो तेरी उपस्थिति में बैठकर प्रभु उस आनंद को उठाने पाए जो आनंद प्रभु आज के दिन का है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है पिता। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक जन के लिए जो तुझ में बने हैं, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो हर दिन तुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं और जिन पर तू अपने भेदों को, अपने रहस्यों
रहस्यों को प्रकट करना चाहता है। इसलिए प्रभु उन्हें रिसेप्टेड हार्ट दे परमेश्वर पिता, ग्रहण करने वाला हृदय दे परमेश्वर पिता। प्रभु हम आज के वचन का आदर करते हैं, जो वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की है पिता। आज प्रभु ये वचन आपके लोगों के जीवन में फलवंत हो पिता। सच में प्रभु आप अपने लोगों के कामों में सफलता देते हैं, उनके रुकावटों को, उनकी मुश्किलों को, उनकी बाधाओं को दूर करते हैं। और आज प्रभु आप यही अपने लोगों के जीवन में करने जा रहे हैं। हर प्रकार की रुकावटें, हर प्रकार की बाधाओं को यीशु के नाम से हम इन भाई बहनों के जीवन से, इनके परिवार, इनके फैमिली, इनके बच्चों के लाइफ से कैंसल आउट करते हैं। हम जाने की आज्ञा देते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर नहम्याह के सामने प्रभु जब वो यरूशलेम की वॉल को बनाने के लिए तैयार था, तो बहुत सारी रुकावटें उस काम में आई, परंतु उसने क्विट नहीं किया, परंतु उसने उस काम को नहीं छोड़ा, वरन वो आगे बढ़ता गया और उसने काम को किया। उसी प्रकार परमेश्वर आज प्रभु बहुत से लोग प्रभु रुकावटें और बाधाओं को देखकर प्रभु अपने काम को छोड़ने का प्लान कर रहे हैं, प्रभु उस काम को वहीं स्टॉप करने का प्लान कर रहे हैं। परमेश्वर आप इन्हें हिम्मत शक्ति प्रदान करे प्रभु, कि जो कार्य, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम प्रभु तूने इनके हाथों में दिया है प्रभु, उसे वो पूर्ण कर सके परमेश्वर पिता, उसे वो पूरा कर सके परमेश्वर। नहम्याह ने पूरा किया प्रभु। मूसा और हारून के सामने भी प्रभु बहुत सी मुश्किलें थी, परंतु प्रभु उन्होंने इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल के कनान देश को पहुंचाने में पूरी मदद और सहायता किया। परमेश्वर प्रभु तूने उनके रास्तों की रुकावटों को दूर किया, लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। हाँ परमेश्वर, उसी प्रकार आज प्रभु आपके लोग प्रभु बहुत सी रुकावटों को अपने जॉब के क्षेत्र में, मैरिज होने में, संतान होने में, और भी कामों को बनने में रुकावटें और बाधाओं को फेस कर रहे हैं। इस समय परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ, हर प्रकार की रुकावटों को कहते हैं जाओ यीशु के नाम से, दूर हो यीशु के नाम से। इन भाई बहनों के जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके फैमिली के हर एक मेंबर के जीवन से वो रुकावटें चली जाएं। पिता इनके ऊपर अपनी दया को सदा सर्वदा के लिए आप इन पर बनाए रखे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिन भाई बहनों का अभी तक मैरिज नहीं हो पाया, रुकावटें हैं, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, तो प्रभु हम चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से वो सारी प्रॉब्लम्स चली जाएं यीशु के नाम से। खुदा एक बेस्ट सुटेबल लाइफ पार्टनर इन भाई बहनों को आप दें परमेश्वर। जिन भाई बहनों की कोई भी संतान नहीं है, काफी लंबा समय निकल गया है, परंतु पिता अभी तक उनको वो आशीष नहीं मिली। आपका वचन कहता है कि गर्भ का प्रतिफल तेरी ओर से है। हर प्रकार के बॉडी में प्रभु जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाए, और इनके गर्भ को यीशु तेरे वचन के द्वारा ब्लेस करते, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल तेरी ओर से है परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज बीमार हैं प्रभु यीशु, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, हड्डियों में कहीं भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इनकी हड्डियां हष्ट पुष्ट होने पाए पिता परमेश्वर। नसें चंगी हो जाए, मांसपेशियां चंगे हो जाओ। हर प्रकार के जो भी बीमारियां हैं इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। कैंसर को हम पूर्ण रीति से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पैरालाइज को पूर्ण रीति से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हार्ट प्रॉब्लम को पूर्ण रीति से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, आइस प्रॉब्लम्स को, ईयर प्रॉब्लम्स को, बोलने में जिन्हें प्रॉब्लम है यीशु के नाम से इस प्रॉब्लम को हम जाने की आज्ञा देते हैं। हेयर फॉल प्रॉब्लम को हम जाने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के बॉडी में डिसऑर्डर यीशु के नाम से हम जाने की आज्ञा देते हैं। जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, जिन्हें दौरे पड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह, यीशु के नाम से प्रभु आपने उन्हें चंगा कर दिया है। हर एक वो प्रॉब्लम उनको छोड़कर जाए यीशु के नाम से। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, सर्वाइकल प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ इसी वक्त। हर प्रकार की एलर्जी, हर प्रकार के इंडाइजेशन की प्रॉब्लम इसी वक्त जाए यीशु नासरी के नाम से। जिनके शरीर में सफेद दाग है, इनकी स्किन को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। जिन्हें प्रभु खुजली और बहुत ज्यादा प्रभु फंगल इन्फेक्शन है, इसी वक्त उनकी स्किन को हील होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। हर प्रकार के स्किन डिजीज, हर प्रकार के एलर्जीज प्रभु आपने नष्ट किया। धन्यवाद करते आपके लोग चंगे हो गए हैं पिता। प्रभु मौसम चेंज होने के कारण प्रभु जी बहुत से लोग सर्दी, जुकाम, बुखार से, प्रभु वायरल फीवर से प्रभु, और लूज मोशंस एंड प्रभु और भी बहुत सारी बातें प्रभु इनके शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, इसी वक्त हम उन्हें आज्ञा देते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ। धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपने लोगों को
दैवीय स्वास्थ्य दिया है। निश्चय प्रभु तूने इनके सारे रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तेरे कोड़े खाने के द्वारा ये भाई ये बहन हर एक वो बीमार व्यक्ति जो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, डॉक्टरों ने जिन्हें जवाब दे दिया है, चंगे हो गए हैं पिता। हम ये विश्वास करते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, जितने भाई बहन प्रभु आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप उनकी मदद करें कि वचनों के रहस्य को समझने में, उन्हें आगे बढ़ने में, प्रार्थना करने में, फेलोशिप में बने रहने के लिए आप उनकी सहायता करें। जिन भाई बहनों के प्रभु रिश्ते टूटने पर हैं, वो एक दूसरे से डिवोर्स लेने पर हैं प्रभु, एक दूसरे को छोड़ने पर हैं, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला जा रहा है, यीशु के नाम से इनके रिलेशनशिप को आप बचाएं परमेश्वर। यीशु के नाम से हर एक दुष्ट के द्वारा डिस्टर्बेंस इनके रिलेशनशिप से निकल कर चला जाए प्रभु। माता पिता और बच्चों का रिलेशनशिप स्ट्रांग होने पाए, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप स्ट्रांग होने पाए, परिवारों में प्रभु वो प्रेम प्रभु जो आप चाहते हैं होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं आज जितने भाई बहन प्रभु बहुत सी बातों के लिए चिंतित हैं प्रभु, अपने ट्रांसफर के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने कर्जे के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, खुदा धन्यवाद कि आपने उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, उन्हें आशीष देते हैं, आप उन्हें दीर्घ आयु दे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। एक नया साल जब आपने उनके जीवन में दिया है तो इस पूरे साल भर में प्रभु तेरे नाम की महिमा उनके जीवन से होने पाए। आप ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करें और इनके सारे सपनों को पूरा करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब कल प्रभु हम प्रभु नए महीने में प्रवेश करेंगे खुदा, तो प्रभु हम तेरी महिमा को करने पाए पिता। आज के दिन में प्रभु, इस अप्रैल लास्ट दिन में परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद पिता हर एक जन की जिन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की है पिता, उनकी प्रार्थना को आपने सुना। जितनों ने यूट्यूब कमेंट्स में प्रार्थना निवेदन दिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में प्रार्थना निवेदन दिया है, फोन कॉल के माध्यम से निरंतर प्रेयर टावर में अपनी प्रार्थना निवेदनों को भेजते हैं, एक एक भाई बहनों को इस समय प्रार्थना में स्मरण करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से उनकी समस्या, परेशानी, बीमारियां, तकलीफें चली जाए और वो छुटकारा पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।